तो हम कर्क लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने लगन और दूसरे भाव तक चर्चा पूरी कर ली है। इस वीडियो में देखेंगे तीसरे भाव के लिए। तीसरा भाव यानी कन्या राशि में अगर आपके कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति स्थित हैं, ऐसे में बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। तीसरे भाव में ये बुध की राशि है कन्या राशि, जहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आपके लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित होंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपके छठे भाव जिसको कि बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके नवम भाव, इन दोनों ही भावों से संबंधित जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। और इसमें मुख्य रूप से आपका जो प्रयास है, आपका खुद का जो एफर्ट है, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो ऐसे में आपके स्टडी वगैरह में भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आ सकते हैं दशा के। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा विद्वान के तौर पर दिखाता है, बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाता है जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, जो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेगा। इसके साथ साथ ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती होगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि बृहस्पति की महादशा आपको आती कौन से एज पीरियड में है। जिस भी एज पीरियड में आपकी ये दशा आएगी उसमें मुख्य रूप से आपका जो फोकस है अपनी खुद की बुद्धि, अपने खुद के विवेक या ज्ञान पर होना चाहिए। ऐसे बृहस्पति की दशा में वास्तव में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, चाहे तो आपने कहीं से लोन वगैरह लिया हो, आप उसको चुका नहीं पा रहे, आप वो सब रीपे कर सकेंगे। इसके साथ साथ कैरियर में आपको किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है, जैसे मान लो आपको आपके बॉस परेशान कर रहे हैं या आप खुद बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपने कैरियर में, तो आप कोई ना कोई चेंज चाहते हैं कैरियर में, या फिर आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, कोई विदेश यात्रा इवन आपको करनी है, तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आपको एक ऐसी अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति होगी जो आपको हमेशा हर प्रकार के कार्य में गाइड करेगी, जहां पर आपका अंतर्मन आपको ये बता देगा कि आप कहां सही हैं, आप कहां गलत हैं और आपको कौन सा निर्णय कैसे लेना है। दूसरा, बृहस्पति की महादशा में आप समय से पहले निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे कभी कभी। ऐसे में जो भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं, मान लीजिए आप 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसे कोई अगर काम करने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम, तो उसका डिसीजन आप बहुत ही पहले से ले लेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये बृहस्पति की महादशा में आपके लिए रहेगा। मुख्य रूप से ऐसी दशा में अगर आप राइटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, या आपको बार बार कोई भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रेवल करना है या कोई भी इस प्रकार का अन्य काम करना है, तो आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान। अब क्योंकि ये जो साइन है वो ड्यूअल है और बृहस्पति खुद भी ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप एक साथ दो काम कर सकेंगे। ऐसे में आप एक अपना बिजनेस कर रहे हैं, साथ में आप अपना कोई जॉब वगैरह भी कर सकेंगे। तो बृहस्पति की ये जो स्थिति है वास्तव में मुख्य रूप से बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी जो ग्रहण क्षमता है, ज्ञान को ग्रहण करने की जो आपकी स्थिति है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ बृहस्पति आपको अन्य भी बहुत सारे गुण प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो स्किल है वो बढ़ सके और उसका आप बेहतरीन उपयोग कर सकें। इसके साथ साथ आप अपने जो भी संसाधन हैं आपके पास, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे आपकी कोई वो ऐसी क्षमता है जो अभी तक छुपी हुई थी, उन सभी क्षमताओं को आप एक साथ यूज कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे, तो किसी भी काम को करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हालांकि आपको बुध की स्थिति भी अपने चार्ट में एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपके चार्ट में बुध अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाएंगे और दूसरों के सामने भी आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिप्रेजेंट कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको मार्केटिंग के फील्ड में, आपको फाइनेंस के फील्ड में, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका स्किल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी है, तो आपको छठे भाव से संबंधित जीवन में कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेना है तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आप उसे प्लान कर सकते हैं। साथ साथ में बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित होगा, जैसे कि मान लीजिए सूर्य स्थित है, मंगल स्थित है, तो ऐसे में बृहस्पति के जो गुण है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या बृहस्पति की जो पावर है वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा और रिजल्ट प्राप्त करना भी आपको उतना ही आसान होता चला जाएगा। लेकिन किसी भी अन्य ग्रह जैसे कि राहु के साथ, केतु के साथ अगर बृहस्पति स्थित हैं तो रिजल्ट थोड़े डिफरेंट जरूर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने जो फैमिली है उसके लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे, लेकिन आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा सरल होगा और कभी कभी आपके इस स्वभाव का फायदा, इस व्यवहार का फायदा दूसरे लोग भी पूर्ण रूप से उठाएंगे।
बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आपको ये आभास होगा कि आपने जो पहले जो दशाएं रही हैं उनमें कौन कौन सी गलतियां करी हैं और अब आपको आगे कौन कौन से डिसीजन लेने, तो आप यहाँ पे अपनी गलतियों को सुधार भी सकेंगे और आने वाले समय के लिए अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान इस बात के बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप या तो कोई नया कोर्स करेंगे, कोई ना कोई स्टडी पर्पस के लिए कोई काम करेंगे, आप कोई रिसर्च पर्पस या कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टडी करने में तो निश्चित रूप से ही आपको बृहस्पति की मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप अपने फैमिली से दूर या इवन विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होने की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा साहसी बनाते हैं और साहस में मुख्य रूप से आपको गुस्सा या अपना जो नेचर है वो एंग्री नहीं करना है, उसको एंग्री नहीं बनाना है या उत्तेजना नहीं लानी आपको अपने व्यवहार में, बल्कि आपको अब ज्ञान के और बुद्धि के आधार पर काम लेना है। तो निश्चित रूप से आप अपनी लाइफ के वो डिसीजन जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, जहां पर बहुत ज्यादा आपको समस्या रह सकती है, उनको बहुत ही परफेक्टली ले सकेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में भी अब बृहस्पति की महादशा का बहुत ही मेजर रोल होने वाला है आपके लिए। उसके बाद बृहस्पति आपके नवम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। नवम भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से जो कुछ भी आप बृहस्पति की महादशा के दौरान सीखेंगे, आप उसको दूसरों को बहुत ही अच्छे से बता सकेंगे और दूसरों की लाइफ को भी आप बेहतर बना सकेंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको पूजा पाठ, ध्यान साधना या आध्यात्मिक कामों में बहुत ज्यादा रुचि रह सकती है। इसके साथ साथ किसी भी ऐसे काम के लिए आपका कोई लंबा टूर भी हो सकता है। इसके साथ ही बहुत बड़े जो प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल हैं या जो पर्यटन स्थल हैं धार्मिक रूप से, उनकी यात्रा करना भी आप काफी ज्यादा पसंद करेंगे। पर मुख्य रूप से ये संभावना है कि आप जो भी ट्रेवल करेंगे वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए या अपने किसी सीरियस पर्पस के लिए होगा, ना कि मौज मस्ती करने के लिए। तो ऐसा बृहस्पति आपको वास्तव में ज्ञान के प्रति या किसी भी ऐसी चीज के प्रति या कोई भी इंफॉर्मेशन के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस बनाता है और इस सीरियस होने की वजह से ही आप वास्तव में बृहस्पति की महादशा को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके दूसरे लोगों से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और दूसरों के साथ आपके रिश्ते बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। इसके साथ साथ आपके अपने भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ या जिन भी लोगों के साथ आप कनेक्शन में रहते हैं उनके साथ अपना बेहतर संबंध आप शेयर कर सकेंगे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपने भाई बहनों को, अपने रिलेटिव्स को हमेशा कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस देते हुए नजर आ सकते हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान। इसके साथ ही आपको खुद की क्षमताओं को बेहतर तरीके से एनालाइज करने में भी मदद मिलेगी और समय समय पर आपको अपनी क्षमताओं को किस तरीके से बढ़ाना है, अपने नॉलेज को किस तरीके से बढ़ाना है और अपने दैनिक जीवन में आपको कौन कौन से परिवर्तन करने हैं, उनके लिए बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति 6th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपके रूटीन को बहुत ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करेंगे, जिससे आप लगभग अपना सारा काम समय पर कर सकेंगे। अब बृहस्पति की महादशा के अंदर हम अगर इनकी दृष्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले इनकी जो दृष्टि रहती है आपके 7वें भाव पे दृष्टि रहेगी। 7वां भाव इनका नीच का हाउस है। नीच का हाउस होने की वजह से यहाँ आपके जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति यहाँ पर स्थित हैं तो आपको आपके जीवन साथी से बहुत ज्यादा सहयोग दिलाएंगे। तो जीवन साथी के प्रति आपका डोमिनेटिंग रवैया नहीं होना चाहिए और वैसे भी आपका कर्क लगन है। कर्क लगन होने की वजह से आप दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे। ऐसे में आपको आपके पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। साथ साथ में आपकी जो भी जिम्मेदारियां आपके पार्टनर के प्रति या अपनी संतान के प्रति या अपने किसी भी और अन्य व्यक्ति के प्रति जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको आपको पूरा करना है। इसके अलावा आपको कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस समय आपको पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपको शनि की स्थिति भी अपने चार्ट में जरूर देखनी चाहिए कि शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो दूसरे लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरे लोगों के साथ अपनी बात को शेयर करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, जिससे आप कई लोगों को अपने साथ जोड़ सकेंगे और उनके द्वारा आप फायदा उठा सकेंगे। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपके जो नेचर है उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस बना देती है। इसके साथ साथ लेकिन दूसरों के प्रति आप हमेशा बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में होंगे कभी कभी, जहां पर दूसरे लोग आपका फायदा उठाएंगे मोस्टली, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज्यादा सीधा हो जाता है। आपके नेचर में बहुत ज्यादा सीधापन या बहुत ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। इस वजह से दूसरे लोग आपका फायदा उठाने में काफी ज्यादा माहिर रहेंगे या वो मौके का फायदा उठाएंगे। ऐसे में आप किसी को कोई भी हेल्प कर रहे हैं, चाहे आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं या किसी भी मामले में आपने किसी को कोई हेल्प करा है, तो हो सकता है कि सामने से आपको वो व्यक्ति फिर से आपकी सहायता ना करे समय आने पर या जरूरत पड़ने पर। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को जिस भी प्रकार की सहायता करेंगे, चाहे आप कुछ भी सपोर्ट करें दूसरों को, थोड़ा सा आप सावधानी जरूर बरतें और वास्तव में यहाँ पर आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धिमत्ता का या आपकी एडवाइस का फायदा बहुत लोग उठाएंगे।
बृहस्पति की ये जो दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर जो दृष्टि है उसकी वजह से वास्तव में दूसरे लोगों को समझने में आपको मदद मिल सकेगी, दूसरे लोगों की रिक्वायरमेंट्स को समझने में मदद मिल सकेगी। लेकिन कभी कभी आप थोड़े बहुत इगोइस्टिक भी हो सकते हैं। अगर 7वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित है तो ये आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी परेशानियां भी ला सकता है। फिर यहाँ से बृहस्पति का दृष्टि अपने खुद के भाव यानी आपके 9वें भाव पर रहेगा। 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि काफी अच्छा काम करेगी, लेकिन यहाँ आपको उच्च शिक्षा में, आपको विदेश यात्रा करने में, लंबी दूरी की यात्रा करने में, इसके साथ साथ अपने गुरुजनों के साथ एक बेहतर संबंध शेयर करने में बृहस्पति सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ आपको विभिन्न प्रकार की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि रहने वाली है। बृहस्पति की ये महादशा आपके माइंड को बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनाएगी, जिससे आपको नया ज्ञान ग्रहण करने या अपना कोई भी ऐसा काम करने में मदद मिल सकेगी। तो इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपनी क्षमताओं को समझना, खुद को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगी। 11वें भाव पे यहाँ जो राशि है मेष राशि है, और ये बृहस्पति के लिए मित्र राशि है, इसलिए आपको मंगल की भी प्लेसमेंट देखनी होगी। अगर मंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपके खुद के प्रयासों की वजह से आपको बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंड बनाएगा। आर्थिक मामलों में ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का भी विस्तार करेगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति वास्तव में वेल्थ क्रिएट करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा जीवन में मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। अब ऐसी दशा में आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना किसी भी काम को करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा खुद पर बिलीव करना है, खुद पर आपको ट्रस्ट करना है। ऐसी दशा आपको सेल्फ डिपेंड बनाने के मामले में भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इसके साथ साथ आप कोई ऐसी सोशल सर्विस में हैं या कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपको लोगों की भलाई करनी है, लोगों का सहयोग करना है, तो आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा में वास्तव में कभी कभी आपको शुरुआत में उतने अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलते, लेकिन ये जो दशा है 16 वर्ष की दशा होती है। 16 वर्ष की दशा के दौरान बहुत ज्यादा आपको धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में हो सकता है, मान लीजिए किसी भी जातक का राहु बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग हो, तो क्योंकि बृहस्पति की दशा से पहले राहु की दशा होती है, और राहु की जो दशा होगी उसके बहुत ही अलग प्रकार की बृहस्पति की दशा होगी। तो जो कुछ भी आपको राहु की दशा ने दिया है, चाहे आपको सुख दिया होगा, चाहे आपको दुख दिया होगा, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक साइड में है और बृहस्पति की महादशा दूसरी साइड में है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैसी एक्सपेक्टेशन जो कि आप राहु की दशा में रख रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन आपकी इस दशा में बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से बृहस्पति की प्लेसमेंट को और बृहस्पति के दूसरे प्लैनेट्स के साथ संबंधों को एनालाइज करना पड़ेगा। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में लेकिन आप एक बेहतर जीवन जी सकेंगे, और जीवन में हमेशा आप काम करना पसंद करेंगे, मेहनत करना पसंद करेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा आगे रहेंगे दूसरों की तुलना में। इसके साथ साथ आप अपने कार्यस्थल पर भी अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे। अब सबसे बड़ा रोल बृहस्पति की महादशा में फिर आ जाता है आपकी एज का, कि आपको कौन से एज पीरियड में ये दशा आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको 5 से 15 साल की आयु में ये दशा स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में मुख्य रूप से जातक का जो मुख्य उद्देश्य है वो एजुकेशन ग्रहण करना, ज्ञान को बढ़ाना रहेगा। ऐसे में बृहस्पति आपको छोटी आयु में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपके परिवार की भूमिका, आपके रिलेटिव्स की भूमिका भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, कि अब आपको परिवार में कैसा माहौल मिला, पढ़ाई करने के लिए माहौल अच्छा मिला है या नहीं मिला है, तो उस हिसाब से अब आपका कैरियर तय होगा। लेकिन बृहस्पति की महादशा के दौरान आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे उसको आप लंबे समय तक होल्ड कर सकेंगे, और अपने परिवार का जिस भी प्रकार का आपको वातावरण मिला है, माहौल आपको घर में मिला है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान वास्तव में छोटी आयु में आप ज्यादा जिज्ञासु होंगे। अगर किसी को मिड एज में ऐसी दशा आती है तो शायद उतने ज्यादा जिज्ञासु आप ना हो। तो यहाँ पे अब आपको अगर 5 से 15 साल की आयु में ऐसी दशा आती है तो आप अपने टैलेंट को और अपनी क्षमताओं को कितना भी बढ़ा सकते हैं, अब आपके मेहनत करने पर डिपेंड करता है। फिर मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको 25 या 30 की एज में ऐसी दशा आ जाए, तो इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपने टैलेंट पे फोकस करना ही चाहिए, लेकिन आपको आपके कैरियर और मुख्य रूप से आपके अर्निंग्स पे भी फोकस करना चाहिए। साथ साथ में आपके जो सोशल कनेक्टिविटी है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिड एज में अगर ऐसी दशा आती है तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। फिर मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको 45 की एज में, 50 की एज में या इवन इसके बाद भी अगर ऐसी दशा आ जाए, तो जातक का ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य आध्यात्मिक काम करना, धार्मिक काम करना या ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की तरफ रहेगा। ऐसे में आप बहुत ज्यादा धनी हो सकते हैं बृहस्पति की महादशा के स्टार्ट होने तक, और आप अपने धन का और अपनी एबिलिटी का सही से इस्तेमाल भी करेंगे इस दशा के दौरान। अब आपको ये देख लेना कि बृहस्पति का युति किसी भी अन्य ग्रह के साथ है
या बृहस्पति का संबंध जिन जिन ग्रहों के साथ बन रहा है उनका प्रभाव भी बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा। और बुध की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बुध इनके डिस्पोजिटर हैं। तो आपको इस प्रकार से इस महादशा को देखना चाहिए।